पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है भाइयों। एंड मुझे बैकएंड से रिलेटेड मैंने पहले भी क्लियर कहा था कि भाई ईजीएस वगैरह मैं यूज़ करूँगा और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि आप एपीआईज़ कैसे क्रिएट करते हो फॉर रिएक्ट एंड एंगुलर। तो वो सब कुछ आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ, अ, हम दोनों एस्पेक्ट्स में कवर करेंगे। एक है कि भई आप अगर रेंडरिंग इंजन्स यूज़ करना चाहते हो, आप कोई टेम्पलेटिंग इंजन्स यूज़ करना चाहते हो तो वी विल कवर दैट एस्पेक्ट्स एज़ वेल। एंड हम साथ ही साथ अगर आप कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हो फ्रंट एंड पे, तो वी विल कवर दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। एंड साथ ही साथ और जो आपका कोड राइटिंग स्टाइल है, उसमें भी 2 एस्पेक्ट में कवर करेंगे। पहला रहेगा राइटिंग द कोड इन सच अ वे कि वो ईज़ी साउंड करे और बहुत ईज़िली आपको समझ आ जाए क्या हो रहा है। एंड राइटिंग द कोड इन सच अ वे जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे मीट करे, राइट? सो आई बिलीव वी आर डूइंग गुड। इट्स टाइम वी गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड स्टार्ट द वर्क। लेट्स गो। ऑलराइट, सो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट नाउ। कहानी सुनिए सबसे पहले। ये वीडियो एक थ्योरी वीडियो होने वाली है और इससे पहले हम शुरू करें, आई रियली वांट कि मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, दैट इज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ थ्योरी। मुझे थ्योरी पसंद नहीं है, मुझे थ्योरी पढ़ाना भी पसंद नहीं है, बट थ्योरी पढ़ना बहुत पसंद है। ऑलराइट, सो आप ये कह सकते हो कि मुझे पता है स्टूडेंट्स को थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं होता और मुझे ये भी पता है कि दे ऑलवेज वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस स्टफ। बट एक बात बताता हूँ, in order to create great game plans, in order to execute your plans, and in order to do great at any field, you need to know the theory. If you don't understand theory and if you don't understand how things really work, you will never be able to become great in that at that. ठीक है, तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। और नंबर दो, इस वीडियो में थोड़ी सी थ्योरी जरूर है, बट ये थ्योरी बुलशिट थ्योरी नहीं है। ये थ्योरी वो थ्योरी नहीं है कि उसने उस सन में ये किया था। भाई क्या किया था, क्या हो चुका, वो छोड़ो। मुझे आपको वो बताना है जो आगे आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। जो अब हम जो पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है। जो कोडिंग हमें आगे करनी है उससे रिलेटेड है। एंड मेरा वादा आपसे, अगर आप ये थ्योरी पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल मेक सेंस। एवरीथिंग विल मेक सेंस। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। लेट्स गो। सबसे पहले वी गोना टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड डेटा स्टोरेज। व्हाट एग्जैक्टली डेटा स्टोरेज इज? डेटा स्टोरेज क्या होता है? डेटा स्टोरेज मतलब ऐसा कुछ जहां पर हम सारे यूजर्स की इन्फो स्टोर कर सकते हैं। इन्फो स्टोर कर सकते हैं, राइट? सो अब हम लोग ये सोच सकते हैं, भाई काम करते हैं, एक फाइल बना लेंगे डेटा डॉट टी एक्स टी और उसके अंदर सब कुछ स्टोर कर लेंगे। अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली, और ये बिल्कुल डेटा स्टोरेज है, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ है। पूछे क्या? फाइल में डेटा स्टोर करना इज नॉट एफिशिएंट। आप फाइल के अंदर इमेजेस स्टोर नहीं कर सकते, आप फाइल के अंदर बड़ी फाइल स्टोर नहीं कर सकते, आप फाइल के अंदर सिर्फ टेक्स्ट स्टोर कर पाओगे। हाँ सही बात है। फाइल के अंदर आप गाने स्टोर नहीं कर सकते। हाँ सही है, सही है। तो फिर क्या करें? हाँ, तब फिर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका नाम है डेटाबेस। और ये सब कुछ स्टोर कर सकता है जो आप चाहें। ये बाइनरी का डेटा स्टोर कर सकता है, ये आपकी फाइल स्टोर कर सकता है, ये आपका वीडियो स्टोर कर सकता है, ये कुछ भी स्टोर कर सकता है। और ये ज्यादा एफिशिएंट भी होता है एज कम्पेयर टू अ फाइल जो डेटा स्टोर कर रही है। राइट, डेटाबेस। हाँ, अच्छा, तो मतलब इसके अंदर हम चीजें स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो साहब ये हम सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। तो ये क्या है? टाइप ऑफ डेटाबेसेस। और मुझे इसके अंदर आपको दो बताने हैं। दो ही बताने हैं, और एक है एसक्यूएल और एक है नो एसक्यूएल। ठीक है। लुक्स लाइक नो का मतलब है एसक्यूएल नहीं। ऐसा नहीं है। नो एसक्यूएल का मतलब एसक्यूएल नहीं नहीं है। नॉट ओनली एसक्यूएल। ठीक है, सिर्फ एसक्यूएल नहीं। ओके। ओके, सो क्या है ये? एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा एसक्यूएल पे बात नहीं करनी। बस ऐसा समझिए, एसक्यूएल का जो तरीका है वो है कि डेटा को एक रूप में रखना, और उस रूप का नाम है टेबल्स। एक्चुअल में टेबल्स नहीं बनी होती कंप्यूटर के अंदर। मुझे नहीं पता कि कोई क्यों नहीं बताता ये कॉन्सेप्ट कि एक्चुअल में टेबल्स नहीं होती हैं। डेटा तो इस तरीके से रखा रहता है कि अगर आप उसको सच में समझना चाहते हैं तो उसका तरीका यह होगा कि कॉलम्स एंड रोज बनाइए, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाओगे कि मेरा डेटा कैसे रखा है। मैं समझाता हूं, समझना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डेटा यूं इस तरीके से बिखेर दिया। हम्म तो अब आपका डेटा बिखरा हुआ है। ये कनेक्टेड उससे, वो कनेक्टेड इससे, ये कनेक्टेड उससे, ये कनेक्टेड उससे। ओके, ठीक है। तो ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। पर अगर मैं आपको ये समझाऊं कि एक टेबल बनाऊं, तो आप इस तरीके से टेबल बना दोगे, बन गया। इस तरीके से रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर दो, कर दिया, कर दिया। अब मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पे नेम लिखो, यहाँ पे एज लिखो, यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे ये लिखो। और नेम के नीचे सारे जो आ रहे हैं वो सारे नेम है, एज के नीचे जो सारे आ रहे हैं वो एज है, कॉन्टैक्ट के नीचे जितने सारे लिखे हैं वो कॉन्टैक्ट है। तो ये तरीके से समझना ईजी पड़ रहा है। हाँ, तो वही है। मतलब डेटा ऐसा नहीं कि
टेबल बन जाती है अंदर, डेटा तो स्कैटर्ड ही है और वो कनेक्टेड है इस तरीके से कि उसे टेबुलर फॉर्म में लिखना ज्यादा इजी पड़ता है। अगर मैं आपको बिल्कुल सेंस नहीं कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमें एसक्यूएल पढ़ना नहीं है। अगर मैं आपको एसक्यूएल पढ़ा रहा होता तो ये मैं आपको पूरा सेंस करता, ट्रस्ट मी मैं आपको पूरा सेंस करता, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, ठीक है। अब भाई नो एसक्यूएल क्या है साहब, इसमें टेबल्स नहीं होती, इसमें टेबल्स नहीं होती भाई साहब, तो क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं साहब। सर मैं समझा नहीं, आपने जेएस अगर पढ़ी होगी, जो कि बिना जेएस के ये मत पढ़ना, अगर जेएस पढ़ी है तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हाँ होते तो हैं। हाँ तो ऑब्जेक्ट्स वे में डेटा होता है, मतलब ऐसे कुछ एज 25, अच्छा, हाँ, और लेट्स से नेम हर्ष, अरे ये तो बढ़िया है, ये तो मुझे आता है कैसे होगा क्या होगा, हाँ तो फिर नो एसक्यूएल आपको कंपैरेटिवली, अगर आपको ऑब्जेक्ट्स आते हैं कंपैरेटिवली थोड़ा इजी पड़ता है समझना, राइट। आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं समझना पड़ता, टेबल्स एंड स्टफ, ना ना, यू जस्ट नीड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ऑब्जेक्ट्स वर्क, दैट्स इट, ठीक है साहब, ओके। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं साहब, हम पढ़ने वाले हैं नो एसक्यूएल इस पूरे सीरीज में, ओके। नो एसक्यूएल, हाँ कौन सा वाला, मोंगोडीबी वाला, मतलब मोंगोडीबी हमारे डेटाबेस का नाम है जो कि नो एसक्यूएल थ्योरी को फॉलो करता है। सर मैं समझा नहीं, देखो दोस्त समझना, पेड़ समझ तो पेड़, हाँ सर समझता हूं, पेड़ होता है दोस्त कॉन्सेप्ट, पेड़ कॉन्सेप्ट है, पेड़ नाम से कोई पेड़ होता ही नहीं है, पेड़ तो एक कॉन्सेप्ट है। यूकेलिप्टस का पेड़ बोला तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, यूकेलिप्टस के पेड़ के बारे में, जो कि पेड़ कॉन्सेप्ट का एक इंप्लीमेंटेशन है, आम का पेड़, दैट्स एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेड़ कॉन्सेप्ट, राइट। तो नो एसक्यूएल एक कॉन्सेप्ट है, नो एसक्यूएल खुद में कोई डेटाबेस नहीं है, नो एसक्यूएल इज एन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है उसमें, सर नो एसक्यूएल में क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि वहां पे डेटा ऑब्जेक्ट्स के रूप में रखा जाएगा, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, हाँ, और थोड़ा इधर उधर की चीजें और हैं बट उस पर मत जाएंगे हम, नहीं जाएंगे हम। नो एसक्यूएल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है साहब, कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट के रूप में डेटा रखा जाएगा, और एसक्यूएल भी एक कॉन्सेप्ट है, और वहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि साहब टेबल्स के फॉर्म में डेटा होगा, हाँ। तो एक्चुअली मेरी गर्दन में नस चढ़ी हुई है तो थोड़ा सा इश्यूज में हूं मैं, बट ठीक है। तो नो एसक्यूएल जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन सर कौन है, मोंगोडीबी। अच्छा अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि मोंगोडीबी एक्चुअल डेटाबेस है, एक्चुअल, हाँ, और वो नो एसक्यूएल थ्योरी के बेसिस पे है, हाँ। इसका मतलब कि मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट्स के रूप में डेटा स्टोर करेगा, बिल्कुल। अच्छा तो यही है, हाँ, तो ये तो आ गया मुझे समझ में, हाँ तो बस फिर ठीक है, बस ठीक है, इतना ही समझना था, ऑल राइट। तो मोंगोडीबी नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस है, राइट, ऑब्जेक्ट्स के रूप में डेटा स्टोर होगा, ठीक है साहब, ओके। अब व्हाट एंड व्हाई वी आर लर्निंग MongoDB एंड व्हाट इज MongoDB ऑलरेडी टोल्ड यू, नाउ व्हाई MongoDB, इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा भाई, हर्ष का डेटा, सुमित का डेटा, शिवम का डेटा, है ना, इन सब का डेटा स्टोर तो करना है, यूजर नेम, एज, ईमेल, कभी हम उनके प्रोफाइल, हम फेसबुक जैसा कुछ बनाएंगे तो हम उनके प्रोफाइल पे जाएंगे, हमें उनके सारा डेटा चाहिए, राइट। हमें यह भी चाहिए कि उन्होंने आज तक किसको मैसेज भेजा था, 3 साल पहले किसको मैसेज भेजा था, उस वक्त कितने बज रहे थे, सारा डेटा तो स्टोर करना है साहब, कहाँ करेंगे, डेटाबेस में, और डेटाबेस क्या है, MongoDB, दैट इज व्हाई वी नीड MongoDB, ठीक है साहब, ओके, वेरी गुड, वी आर डूइंग गुड जॉब। नाउ टर्मिनोलॉजीज, सर यहां से शुरू होती हैं कहानियां, चलें सर, ओके। तो मैं आपको कुछ जो पढ़ाना चाहता हूं, पहले चाहता हूं कि आप उसे समझ लें, सीख लें, ठीक है सर। काफी सारी थ्योरी होने वाली है, तो इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं, लेट्स गो। थ्योरी नंबर 1 सर, थ्योरी नंबर 1, सर मैंने, अब फिर लोग कहेंगे क्रिटिसाइज कर रहा हूं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बच्चों को गलत इन्फो कई बार मिलती है, तो किसी का नाम तो ले नहीं रहा हूं सर मैं तो वो बता रहा हूं कि जो गलत इन्फो कहीं आपने अगर पढ़ ली हो तो उसे अपने मन में करेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने एक जगह पर देखा था, लिखा हुआ था फ्रंट एंड एंड रिएक्ट, गलत लिखा है सर, फ्रंट एंड में खुद ही रिएक्ट होता है सब, ऐसे नहीं लिख सकते ना, ह्यूमन एंड माउथ, अबे ह्यूमन में खुद ही माउथ होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात भाइयों, तो आप ये अगर गलती से कहीं पढ़े हो और आपको लगता है कि नहीं साहब ऐसा था, तो मैं चाहता हूं कि आपके कोच के नाते कि आप इसको सुधार लें, ओके। अब मैंने एक जगह पर फिर पढ़ा है तो मुझे इसीलिए याद आया वो, बैक एंड एंड डेटाबेस,
ठीक है सर, गलत है साहब। क्यों? डेटाबेस खुद ही बैकएंड में होता है, एंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। बैकएंड इटसेल्फ कंटेन्स डेटाबेस, है ना? और इसलिए हम हमारे कॉन्सेप्ट को जब पढ़ते हैं, जब हम बैकएंड पढ़ते हैं, तो बैकएंड में दो चीजें पढ़नी पड़ती हैं सर। पहला होता है एप्लीकेशन सर्वर और दूसरा होता है डेटाबेस सर्वर सर। चलिए अब बातचीत करना शुरू करते हैं यहां से। हमें लगता है कि बैकएंड में एक सर्वर होता है और वो नोड का सर्वर होता है। गलत सर, दो सर्वर होते हैं, उनके नाम है एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है सर, ये है बेसिक्स एप्लीकेशन सर्वर, एंड दूसरी चीज होती है डेटाबेस सर्वर। अच्छा, तो बैकएंड में कितने सर्वर्स होते हैं? दो सर्वर्स होते हैं। एप्लीकेशन सर्वर क्या है हमारे केस में? इस वक्त मान लीजिए नोड हमारा एप्लीकेशन सर्वर है। ऑलराइट। और डेटाबेस सर्वर हमारे केस में कौन है सर? मोंगोडीबी। सर सर्वर क्या होता है? वो थ्योरी कॉन्सेप्ट है, वो मैं अभी कवर नहीं करना चाहता। अगर आप मुझसे कहेंगे कमेंट सेक्शन में, तो आई विल डेफिनेटली कवर सर्वर, होस्ट, लोकल होस्ट, पोर्ट्स एंड इंटरनेट कैसे वर्क करता है, एचटीटीपीएस, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, नेटवर्किंग की सारी चीजें। आई विल डेफिनेटली कवर इट फॉर यू। आई एम गुड एट इट। मुझे मुझे मैं अपने डोजो में सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को। अगर आप भी मांगेंगे तो डेफिनेटली आई विल कवर, बट उसके लिए एक अच्छे हेल्दी अमाउंट ऑफ कमेंट्स होने चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली हर चीज की कीमत होती है दोस्तों। लेट्स गो, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैकएंड जो है दोस्तों, बैकएंड उसमें कितने सर्वर्स होते हैं? अगर कोई पूछे कभी, दो सर्वर्स होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर। बहुत बढ़िया, राइट। अब एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है साहब? एप्लीकेशन सर्वर होता है जो राउट्स वगैरह सब कुछ हैंडल करता है और जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। तो जब हम लोग फ्रंट एंड से लिख के भेजते हैं ना, facebook.com/profile, तो हमने यहां से अपने अपने ब्राउजर से कुछ भेजा है सर्वर तक, तो वो किस सर्वर के पास जाता है? इन दोनों में से एप्लीकेशन सर्वर के पास। अच्छा, तो एप्लीकेशन सर्वर का काम क्या है? सब कुछ करना सिवा डेटा के काम से। मतलब डेटा का काम छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ एप्लीकेशन सर्वर करता है। सर सब कुछ में क्या होता है? सब कुछ में बेटा लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है। जब भी बस डेटा की जरूरत पड़ेगी, तब वो डेटाबेस सर्वर से बोलेगा भाई ये चेक कर लेना जरा, ये सही डेटा है क्या, और वो बता देगा कि सही है या नहीं है। दैट्स अबाउट इट, दैट्स हाउ वी डू इट। तो मेरे प्यारे भाइयों, आई बिलीव आप यहां तक समझ पा रहे होगे। ग्रेट। तो अपन को ये समझना है, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर में एप्लीकेशन सर्वर हमेशा पहले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है एंड जो भी प्रोसेसिंग होती है वो परफॉर्म करता है। और अगर कभी भी उसे डेटाबेस सर्वर से कुछ चाहिए होता है, एक रिक्वेस्ट डेटाबेस सर्वर तक जाती है और जिसका आंसर मिल जाता है एप्लीकेशन सर्वर को, और उसके बेसिस पे इसको रिस्पॉन्स बैक हो जाता है जो यहाँ पे हमारा दोस्त रिक्वेस्ट कर रहा था। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये है पूरा रूटीन। ठीक है साहब, अब हम किस पे बात कर रहे हैं? डेटाबेस सर्वर पे। सिर्फ डेटाबेस सर्वर पे पूरी बातचीत होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो डेटाबेस सर्वर के अंदर मुझे अब कुछ चीजें आपको पढ़ानी है। मान लेते हैं ये एक गोदाम है। गोदाम मतलब जहां पे दोस्तों सामान रखा जाता है, सारे दाल चावल वगैरह वगैरह रखे जाते हैं, राइट? तो ये हमारा पूरा गोदाम है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अमेजोन का सामान रखा हुआ है, अमेजोन का सामान रखा हुआ है, यहाँ पे गूगल का सामान भी रखा हुआ है। ठीक है, गूगल का सामान भी रखा हुआ है। यहाँ पे लेट्स से फेसबुक का सामान भी रखा हुआ है। यहाँ पे लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट का सामान भी रखा हुआ है। और फाइनली मान लेते हैं यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे और भी ब्रांड्स हैं, उनका सामान रखा हुआ है। ए ब्रांड, बी ब्रांड, सी ब्रांड और डी ब्रांड। ये पूरे गोदाम में अलग अलग कंपनीज का जो भी डेटा है, सामान जिसको हम कह रहे हैं, वो डेटा इस गोदाम में रखा हुआ है। परफेक्ट। अच्छा साहब, तो हाँ ठीक है, चले। ओके। एक चीज याद रखनी है, विच इज ये पूरी चीज जो है वो है डेटाबेस। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली एक डेटाबेस में कई सारी कंपनीज का सामान नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, मैं इससे एक बेहतर एग्जांपल दे सकता हूँ अगर आप कहें तो। वो थोड़ा प्लीज प्लीज मुझे बस एक सेकंड अलाउ करना, मैं ये सब मिटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है एज कम्पेयर टू। मैं अगर एक और एग्जाम्पल दे दूं, बस एक सेकेंड ना, बस एक सेकेंड, लेट्स गो। चलो अब शुरू करें। ये हमारा गोदाम है और इस गोदाम में हमने जो हमारा प्रोजेक्ट बनाया था, लेट्स से ए प्रोजेक्ट वो यहाँ है, बी प्रोजेक्ट यहाँ है, सी प्रोजेक्ट यहाँ है, डी प्रोजेक्ट यहाँ है, ई प्रोजेक्ट यहाँ है, एफ प्रोजेक्ट यहाँ है, जी प्रोजेक्ट यहाँ है और एच प्रोजेक्ट यहाँ है। तो कहने का मतलब है इस गोदाम में हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स का डेटा स्टोर्ड है। बहुत बढ़िया।
ठीक है। तो ये सर ये पूरी चीज़ क्या है? ये पूरी चीज़ इस वक़्त आप डेटाबेस कह लीजिए। हुँ, डेटाबेस कहते हैं। हाँ, ये खुद भी डेटाबेस है, ये अपना एक ए प्रोजेक्ट का डेटाबेस, बी प्रोजेक्ट का डेटाबेस, सी प्रोजेक्ट का डेटाबेस, डी प्रोजेक्ट का डेटाबेस, ई प्रोजेक्ट का डेटाबेस, एफ प्रोजेक्ट का डेटाबेस, जी प्रोजेक्ट का डेटाबेस एंड एच प्रोजेक्ट का डेटाबेस। ठीक है सर, तो ये सारे डेटाबेसेस हैं। जी, तो ये सारे डेटाबेसेस हो गए? हाँ जी, डेटाबेसेस हो गए। अच्छा, तो ये जैसे सर हमारा ये जो बी प्रोजेक्ट है, इसका डेटाबेस ये है? बिल्कुल सर, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलेंगे आप, ठीक है? चलें? चलें पक्का? चलिए, शुरू करते हैं। पूरे ए प्रोजेक्ट में ऐसा हो सकता है कि इसमें सेल्स का डेटा हो, ऐसा हो सकता है इसमें कस्टमर्स का डेटा हो, ऐसा हो सकता है कि इसी प्रोजेक्ट में लेट्स से प्रोडक्ट्स का डेटा हो, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स का डेटा हो एंड कुछ और डेटा हो, मिसलेनियस डेटा हो। सही है? तो इस ए प्रोजेक्ट के अंदर कई प्रकार का डेटा है। सही है? क्या आप ये कह सकते हैं कि कस्टमर डेटा भी ए का है, सेल्स डेटा भी ए का है, प्रोडक्ट डेटा भी ए का है, एक्सपायर्ड भी डेटा ए का है और मॉडिफाइड भी ए का ही डेटा है? एक्चुअली ये सारा अलग-अलग प्रकार का डेटा बिलॉन्ग तो ए से ही कर रहा है। हाँ, तो फिर मेरी बात सुनिए, हाँ, अब हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे पहुंच रहे हैं। तो फिर ये जो सारे प्रकार के डेटा आपको दिख रहे हैं जो ए को बिलोंग करते हैं, ये सारे डेटाज अपने आप में कहलाते हैं कलेक्शंस। कलेक्शंस, ठीक है? ओके, तो आप ये कह रहे हो ए प्रोजेक्ट में जैसे हमारे पास सेल्स का डेटा, तो सेल्स कलेक्शन। जी। अच्छा, कस्टमर्स कलेक्शन, हाँ। तो हम ऐसा कह सकते हैं फेसबुक के पास एक कस्टमर कलेक्शन होगा, यूजर कलेक्शन होगा, एड्स कलेक्शन होगा, होना तो चाहिए, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि बी में भी ऐसे ही डेटा होगा। भाई, यूजर का डेटा बी में है, लेट्स से यहाँ पे सेल्स का डेटा है बी में, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का डेटा है, और यहाँ पे लेट्स से मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स का डेटा है, और यहाँ पे लेट्स से एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स का डेटा है। तो ये सारे मॉडल्स, ये सारे कलेक्शंस हैं। अच्छा, कलेक्शंस हैं बी के, हाँ। वैसे ही सी के होंगे, वैसे डी के, ई के, एफ के, जी के और एच के होंगे। समझ गए? तो जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है वो डेटाबेस है। हाँ, ए प्रोजेक्ट का डेटाबेस। ठीक है साहब। और उसके अंदर जो आइडेंटिटी है वो है कलेक्शंस। जी सर, समझ गया भैया, समझ गया। तो ग्राफ अभी जो चल रहा है बर्थडे, वो ये चल रहा है। बर्थडे इज बेसिकली अ वर्ड टू से भाई या बड़े भाई, ऐसा प्यार से। ठीक है? तो डेटाबेस के अंदर जो पहली चीज जो है वो है कलेक्शंस। नाइस। तो सबसे पहली और बड़ी चीज है डेटाबेस, आपके इस प्रोजेक्ट का डेटाबेस। ओके। और उसके अंदर अलग अलग प्रकार का डेटा होगा, तो हर प्रकार का डेटा कलेक्शन कहलाता है। ठीक है? कलेक्शन के अंदर भी कुछ होता है, चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। आप मेरा साथ देंगे इसमें? पक्का? लेट्स गो। ये पूरा ए का डेटा है और इसमें यहां पे यूजर्स का डेटा है। ये एक बात सुनिए, अब यूजर्स के डेटा में बहुत सारे यूजर्स होंगे, कई सारे यूजर्स हैं। अगर आप किसी एक यूजर का डेटा देख रहे हैं कई सारे यूजर्स में से, अच्छा ये है तो पूरी चीज कलेक्शन, यूजर्स कलेक्शन, लेकिन अगर आप उसमें भी किसी एक का डेटा ढूंढ रहे हैं, वो कहलाता है डॉक्यूमेंट। ठीक है साहब? ये रहता है थ्योरी। अच्छा साहब, ठीक है। डॉक्यूमेंट, अच्छा जी। तो डेटाबेस होता है साहब, बिल्कुल होता है। कलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कलेक्शन के अंदर एक बंदा होता है, डॉक्यूमेंट, बिल्कुल होता है साहब। ठीक है भाई साहब, ओके। चलें? अच्छा, ये आपके डेटाबेस लेवल पे है। अब हम देखते हैं कोड लेवल पे हमें क्या लिखना पड़ता है, तो क्या बनता है? क्या तुम मेरा साथ दोगे? पूरा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा हीरो तुम्हें। अब मैं जो बता रहा हूँ, जब हम mongoose को कनेक्ट करते हैं, ये कोड है, ये कोड है, तो हमें डेटाबेस क्रिएट होता हुआ मिलेगा। तो जब हम mongoose कनेक्ट कोड में करते हैं, तो डेटाबेस में वो डेटाबेस क्रिएट करता है। अच्छा साहब, और मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोड में, डेटाबेस में, कि जब आप कोड में क्या करते हो तो डेटाबेस में क्या होता है। ठीक है साहब, चलें? अब अगली चीज अगर हम समझे, तो जब हम यहाँ पे मॉडल क्रिएट करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं,
तो मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ इसको इस तरह से, ठीक है। एक्चुअली गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। ठीक है। जब हम मॉडल क्रिएट करते हैं तो कलेक्शन क्रिएट होता है। कोड में हमें मॉडल क्रिएट करना पड़ता है, हम सीखेंगे ना मॉडल क्रिएट करना, लेकिन उससे होता क्या है, उससे कलेक्शन बनता है। तो सर अगर मैंने एक मॉडल बनाया यूजर मॉडल, तो उससे यूजर कलेक्शंस बनेगा। अच्छा, तो मैं अगर सेल्स मॉडल कोड में बनाऊंगा तो सेल्स मॉडल से सेल्स कलेक्शन बनेगा, बिल्कुल साहब। और साहब अगर जैसे मेरे को कस्टमर्स कलेक्शन कस्टमर मॉडल बनेगा, कस्टमर्स कलेक्शन बनेगा। ठीक है साहब, तो मतलब कोड में हमें मॉडल बनाना पड़ेगा तो उससे डेटाबेस में कलेक्शन बन जाएगा। जी साहब, ठीक है। अब क्या करें साहब? जब आप क्रिएट करोगे, क्रिएट यूजर या क्रिएट क्रिएट करके एक कोड होता है, क्रिएट करके हम सीखेंगे कैसे होता है। तो जब आप क्रिएट करते हो साहब, तो वहां से क्या होता है, वहां से आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। समझ पाए? तो mongoose डॉट कनेक्ट से क्या होता है साहब, mongoose डॉट कनेक्ट से आप डेटाबेस क्रिएट करते हो। मॉडल क्रिएट से क्या होता है, मॉडल क्रिएट से आप कलेक्शन बनाते हो। और क्रिएट कोड से क्या होता है, क्रिएट कोड हम जब लिखते हैं तो उससे क्या होता है, उससे सर आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। सर मुझे पता है ये आपके लिए बिल्कुल नया है, मैं चाहता हूं कि आप इस पार्ट को थोड़ा समझ लें, है ना। ये थ्योरी है, और अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो ये आप आने वाले टाइम में मैं जो टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करूंगा वो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या हो रहा है। मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ चलें तो, और आपको शायद कुछ समझ आ जाए। चलें साहब, चलिए। ये हम डेटाबेस लेवल पे आए हैं। डेटाबेस लेवल पे डेटाबेस क्रिएट होता है, कलेक्शन बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है। चलिए अपन देखते हैं, लेट्स गो। मोंगोडीबी कंपास, राइट। तो ये एक टूल है मोंगोडीबी कंपास नाम से, आप इंस्टॉल कर सकते हो। अभी हम देखेंगे ना अगले वीडियो में कैसे होगा, सो डोंट वरी, अभी आप मत करना, मैं खुद करवाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स गो। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे डेटाबेसेस हैं, राइट। आप किसी भी डेटाबेस पे जाइए, फॉर एग्जांपल कार्ट। तो कार्ट जो है ये मेरा डेटाबेस है, और इसके अंदर दो कलेक्शंस हैं, प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स। तो मेरा जो कार्ट प्रोजेक्ट है, कार्ट प्रोजेक्ट, उसमें दो प्रकार का डेटा है, प्रोडक्ट्स प्रकार का डेटा है और यूजर्स प्रकार का डेटा, ये दोनों कलेक्शंस हैं। लेट्स गो टू यूजर्स। तो यूजर्स कलेक्शन में आए तो ये सिंगल यूजर जो आपको दिख रहा है ये एक डॉक्यूमेंट है। कैन यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ पा रहे हैं? दिस इज हाउ इट इज, राइट। तो आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और अगर आया है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी जरूर बताना। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां से हम पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, कोडिंग वगैरह शुरू होगी। लेट्स डू दैट।